हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1997 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी इवेंट होराइजन के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है पॉल एंडरसन और इसमें मुख्य भूमिका में सैम नील, लॉरेंस फिशबर्न इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज़ के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2040 में इवेंट होराइजन नाम का एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, पर वो नेपच्यून ग्रह के पास जाकर अचानक से गायब हो गया। अब 7 साल बाद यानी कि 2047 में उस यान से एक सिग्नल मिला है, तो एक खोज और बचाव दल उस यान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। उस दल में शामिल है कैप्टन मिलर, जिनका रोल लॉरेंस फिशबर्न ने निभाया है, उनके साथ डॉक्टर विलियम, जिनका रोल सैम नील ने निभाया है, और उनके साथ स्मिथ, पीटर्स, जस्टिन, डीजे, स्ट्रैंक और कूपर, यह सभी है। बता दूं कि डॉक्टर विलियम ने ही इवेंट होराइजन यान को बनाया है और उन्होंने ही अंतरिक्ष में कम समय में यात्रा करने की तकनीक विकसित की है। तो उन लोगों को इवेंट होराइजन से एक संकेत मिला है। उस संकेत के अनुसार डीजे सबको बताता है कि वह लैटिन भाषा में लिब्राटेमी यानी कि मुझे बचाओ ऐसा कहा गया है। नेपच्यून पर पहुंचने से पहले डॉक्टर विलियम को 2 बार अपनी पत्नी से संबंधित बुरा सपना आया है, तो इसके बारे में उन्होंने अब तक किसी को नहीं बताया। तो अब वो नेपच्यून ग्रह के पास पहुंच चुके हैं और मिल रहे संकेतानुसार वो ग्रह पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे जाकर उन्हें इवेंट होराइजन यान नजर आता है जो आसमान में बंद पड़ चुका है। तो वो अपने यान को इवेंट होराइजन यान से जोड़ते हैं और वहां जाने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले वे लोग इवेंट होराइजन को स्कैन करते हैं। उसके मुताबिक पता चलता है कि पूरे शिप पर जीवन के संकेत मिल रहे हैं। फिर कैप्टन अपने 2 साथी पीटर्स और जस्टिन के साथ उस शिप पर जाते हैं। डॉक्टर विलियम भी जाना चाहते थे, पर कैप्टन उन्हें मना करते हैं। फिर उस शिप पर पहुंचने के बाद वो वहां पर छानबीन करते हैं, तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर खोजबीन करते हुए जस्टिन उस कमरे में आ पहुंचता है जहाँ ग्रेविटी ड्राइव रखी होती है। असल में ग्रेविटी ड्राइव की मदद से ही अंतरिक्ष में सफर करना आसान हुआ है। तो जस्टिन के वहां पहुंचते ही ड्राइव एक्टिवेट हो जाती है और उसमें एक दरवाजा खुल जाता है, तो वो जस्टिन को अंदर खींच लेता है। फिर ड्राइव में शॉकवेव पैदा होती है, जिससे उनका यान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। फिर सभी लोग ना चाहते हुए भी इवेंट होराइजन पर आते हैं। तब तक उस दरवाजे से जस्टिन भी बाहर आता है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा। तो उस शिप पर आते ही कई लोगों को डरावना भ्रम होने लगा है और धीरे धीरे वे गुस्सैल बनते जा रहे हैं। और डॉक्टर विलियम तो उस शिप को लेकर बहुत ही संवेदनशील हो गए हैं और उन्हें अब उनकी पत्नी को लेकर डरावने भ्रम भी हो रहे हैं। सभी का मानना है कि यह सभी उस शिप के कारण हो रहा है, पर डॉक्टर विलियम शिप के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते। फिर बाद में स्ट्रैंक कैप्टन को बताती है कि शायद यह शिप 7 साल पहले नर्क जैसी जगह पर गई थी और वहां से लौट आई है, तब से यह शिप जिंदा हो गई है। वही दूसरी तरफ जस्टिन जाग जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर कैप्टन वहां पर आकर उसे बचा लेता है। फिर जस्टिन को स्लीपिंग चेंबर में रखा जाता है। फिर कैप्टन इन सब के बारे में डॉक्टर विलियम से पूछते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते। देखा जा सकता है कि उन्हें सब कुछ पता है, पर वो किसी को बता नहीं रहे। फिर बाद में डीजे कैप्टन को बताता है कि उसने उन संकेतों को गलत समझ लिया था। असल में वह संकेत यह था कि लिब्राटे टूटमे मतलब अपने आप को नर्क से बचाओ। फिर उन्हें उस शिप की पुरानी वीडियो मिलती है जिसमें उस शिप का पुराना क्रू एक दूसरे को खा रहा है और अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। यह सब देखकर सारे डर जाते हैं। फिर कैप्टन सभी को वहां से चलने को कहते हैं, पर डॉक्टर विलियम इवेंट होराइजन को छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो अब पूरी तरह से शिप के काबू में आ चुके हैं। तो वहां से निकलते वक्त पीटर्स को अपना बेटा नजर आता है, तो वह उसका पीछा करती है और ऊपर से गिरकर मारी जाती है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम चुपके से दूसरे शिप में बॉम्ब रख देते हैं, जिससे दूसरा शिप नष्ट हो जाता है। तो वहां पर स्मिथ मारा जाता है और कूपर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, पर कूपर ऑक्सीजन का उपयोग कर वापस भी आ जाता है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम अपनी आंखें फोड़ देते हैं और डीजे को मार देते हैं। फिर कैप्टन डॉक्टर विलियम को मारने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में उन्हें स्ट्रैंक जख्मी हालत में मिलती है। वहां पर डॉक्टर विलियम भी होते हैं। फिर वहां हुई लड़ाई में शिप का कांच टूट जाता है और डॉक्टर विलियम बाहर फेंक दिए जाते हैं। तब तक कूपर भी वहां पहुंच जाता है। फिर कैप्टन शिप के ब्रिज पर जाते हैं ताकि शिप को 2 हिस्सों में बांट सके, लेकिन वहां पर डॉक्टर विलियम आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में कैप्टन कामयाब होते हैं, जिसमें शिप का दूसरा हिस्सा ड्राइव की वजह से ब्लैक होल में चला जाता है, जिसमें कैप्टन और डॉक्टर विलियम होते हैं।
पर शिप का पहला हिस्सा बच जाता है जिसमें स्ट्रैंग, कूपर और जस्टिन होते हैं। फिर 72 दिनों बाद उन्हें एक बचाव दल ढूंढ लेता है जहाँ पर स्ट्रैंग डर की चिल्ला रही होती है और उस शिप का दरवाजा बंद हो जाता है और वहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था। इसकी कहानी भी अच्छी थी। कहानी की प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है। कहानी समझने में आसानी होती है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वह भी अच्छा था। मूवी में हॉरर अच्छे से दिखाया गया है। मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती। बाकी सारे कलाकारों के परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है तो आप इसे एक बार देख ही सकते हैं। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 36 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर 32% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $60 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $42 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें 2 जगह पर न्यूडिटी दिखाई गई है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा भी दिखाया गया है। इसकी रेटिंग R-रेटेड है तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और इसकी लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।